नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ आप तक 24 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 70 के दशक की, गांव की बात करेंगे। पहले आपको गांव की तरफ को लेके चलते हैं, जहां पर कच्ची सड़कें थी। सुबह और शाम एक बस जाती थी और वो ही वापस आती थी। न बिजली थी, न पीने का पानी था। कुएं से भरकर, नदी नालों से, बावड़ियों से भरकर पानी लाया करते थे। उस वक़्त की आपको याद दिलाएं, ड्राइवर के बिल्कुल पीछे की सीट पे लिखा होता कि रिज़र्व फॉर एमपी एमएलए, यानी कि एमएलए और एमपी के लिए ड्राइवर के पीछे की 3 लोगों वाली सीट जो थी वो रिज़र्व रखी जाती थी। ये सरकार की तरफ से रिज़र्व थी वो सीट। अगर कोई एमएलए एमपी आता था वो सीट खाली करनी पड़ती थी। और उन दिनों एमएलए और एमपी उस बस में ही सवारी किया करते थे। आज वो वक़्त फिर से याद आ गया, क्योंकि हुआ यूँ कि जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाया करते थे, उनका एडमिशन होता था, दाखिला होता था। पढ़े लिखे लोग कम होते थे। 6 वर्ष की उम्र में बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया जाता था और वहाँ पर स्कूल के अध्यापक या प्रधानाचार्य पूछते थे कि बच्चे की उम्र कितनी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो उसके जो घर वाले थे, वो इतनी पढ़ाई लिखाई तो थी नहीं, ना ही स्कूल हुआ करते थे। प्रौढ़ शिक्षा का ज़माना था। शाम के टाइम कुछ पढ़े लिखे जो लोग थे वो अनपढ़ों को रात में पढ़ाया करते थे। वो भी तेल का दिया जलाकर उनकी पढ़ाई होती थी, उनको जागरूक किया जाता था। लेकिन पढ़ाई की एक उम्र होती है। आगे चल के बात करेंगे, आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं अपने दर्शकों को न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या समझाना, क्या बताना चाहता हूँ। तो अध्यापक बच्चों को पूछते हैं, जब स्कूल में लेके जाते थे, वो पूछते हैं कि इसका जन्म कब हुआ। तो अंदाजे से बताते थे कि सर्दियाँ ख़त्म सी हो रही थी और आज से 6 वर्ष पहले की ये बात है। तो सर्दियाँ ख़त्म होने का मतलब वो अध्यापक अंदाजे से लगा लेता था कि फ़लाँ महीना होगा, और वो डेट लिख देते हैं अंदाजे से। वो ही उसमें दर्ज हो जाती थी रजिस्टर में। और 5वीं तक बच्चा जो है वो पढ़ता था। हाई स्कूल में अगर दूर जाना पड़ता था तो वहाँ जाकर, वहाँ से टीसी लेकर अगले स्कूल में दाखिला मिल जाता था। तो टीसी में वही उम्र लिखी जाती थी, लेकिन जो उम्र अंदाजे से बताई और अंदाजे से लिख ली उसको कन्फर्म मान लिया जाता था। लेकिन आज कंप्यूटर का युग है, पढ़े लिखे लोगों का ज़माना है, अनपढ़ता ख़त्म हो गई है और नया भारत है। लेकिन इस बीच एक अमन नाम का लड़का, जिसका 1 वर्ष खराब हो जाता है पढ़ाई के चक्कर में। वो सरकारी विद्यालय में पढ़ता था, उसका एडमिशन हुआ और जब उसको हाई स्कूल के लिए 9th में 9वीं कक्षा में दाखिला लेना था, तो उस बच्चे के टीसी के ऊपर स्कूल ने उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिख दी 30 फरवरी। जब वो दाखिला लेने जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ प्रिंसिपल ने उनको वापस कर दिया कि इस पे डेट ऑफ बर्थ सही करा के लाओ। 30 फरवरी लिखी है। लीप का वर्ष भी 29 का होता है, वहाँ 30 फरवरी लिख दी। ये आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि कहाँ की घटना है, कैसे कैसे क्या हुआ। लेकिन 1 साल उस बच्चे का ज़रूर ख़राब हो गया, उसको एडमिशन नहीं मिला इसकी वजह से। मेरे को लगता है कि ऐसा ही हुआ कि उसको अंदाजे से बता दिया कि फ़लाँ साल में, फ़लाँ महीने में बच्चे का जन्म हुआ, तो 30 जनवरी की बजाय 30 फरवरी अध्यापक ने लिख दिया होगा जब उसका दाखिला किया स्कूल में पहली क्लास में। जब उसका दाखिला होता है तो 30 जनवरी तारीख हो सकती है, लेकिन उसने 30 फरवरी लिख दी, 30/2 उसमें लिख दी, 2012 लिख दी उसमें, 30 फरवरी 2012। तो उसको एडमिशन नहीं मिलता है। अब ये बात है बिहार की। हमारी देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से एक घटना आई, एक ऐसी घटना जिसने कि
बहुत जो चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन विभागीय जांच के आदेश जो हैं वो प्रशासन ने दे दिए हैं। सरकारी स्कूल है बिहार का और ये जामुई जिला है। अमन कुमार उस बच्चे का नाम है, जामुई जिले के चकाई ब्लॉक का वो रहने वाला है। और सरकारी स्कूल का नाम है उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय वाजपेयी डी। पिता का नाम राजेश यादव है। पिता जो हैं वो स्कूल के चक्कर लगा लगा कर थक गए, लेकिन उस बच्चे का दाखिला नहीं हुआ। प्रिंसिपल ने ये कहकर उसको भेज दिया कि इसमें टीसी में जो जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको सही करा के लाओ। और वो सही करके देंगे भी कैसे? दे भी नहीं सकते, क्योंकि जब उसका एडमिशन हुआ तो वहाँ 30 फरवरी लिखी गई है। तो बहुत बड़ा एक सवाल पैदा होता है कि जब एडमिशन जिसने किया है वो शायद अब रिटायर भी हो गया होगा। जिसने एडमिशन किया उसने 30 फरवरी उसमें लिख दी और वो 30 फरवरी ही चलती रही कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसको देखने की। ज़रूरत तो तब पड़ती है जब उसका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उसको स्थानांतरण सर्टिफिकेट जो है, प्रमाण पत्र देना है और बच्चा जो है उस स्कूल से दूसरे स्कूल में जाएगा 9th क्लास में जब एडमिशन लेगा। लेकिन स्कूल के चक्कर काट काट कर जो उसके पिता हैं वो हार कर थक गए। उस बच्चे का जो है 1 साल खराब हो गया। तो मैं आपको 70 के दशक की जो बात बताई, लेकिन उन दिनों भी ऐसा नहीं हुआ था। पढ़े लिखे अध्यापक हुआ करते थे और वो उनको पता था कि फरवरी के 28 दिन होते हैं और लीप का वर्ष जो है वो 29 दिन का होता है। लेकिन ये बड़ी चौंकाने वाली बात एक बिहार से आई है, जो वहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ऐसा मामला मेरे संज्ञान में तो ये मामला पहली बार आया, लेकिन इससे जो है ये सबक मिलता है कि जो अध्यापक हैं वो क्या स्कूलों में कर रहे हैं और कैसे एडमिशन हुआ। और जो टीसी देने वाला है, अगर उस टीसी में अगर उसने गलती से लिख दिया होता 30 फरवरी, तो ज़रूर वो डिपार्टमेंट, वो स्कूल, वो प्रिंसिपल उसको ठीक करवाता। लेकिन पीछे से ही 30 फरवरी चला आ रहा है। सबसे बड़ी गलती तो उस वक़्त की मुझे लग रही है। मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि बिहार में सबसे बड़ी गलती उस अध्यापक की लग रही है जिसने उस बच्चे का दाखिला किया था उस वक़्त। उसी ने ही हमारे हिसाब से ये उम्र 30 फरवरी लिख दी और उस बच्चे का 1 साल खराब हुआ। अभी आगे पता नहीं क्या होगा, जो भी होगा, लेकिन उस बच्चे को 9th में दाखिला मिल जाता तो अगले साल वो 10th क्लास में हो जाता। बस आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ आप तक 24।